दोस्तों, ये पहली बार होगा जब भारत ने किसी दूसरे देश के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को इतने खुले और साफ तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेर लिया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र जैसे बड़े मंच पर। जी हाँ दोस्तों, जहां आमतौर पर देश बहुत नपे तुले शब्द में बात करते हैं, लेकिन यहाँ सीधी बात कम और इशारों में कही गई बातें ज्यादा होती हैं। और हमारा भारत भी हमेशा इसी रास्ते पर चलता आया है, क्योंकि भारत जानता है कि उसकी कही हुई बात पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि भारत को भी थोड़ा कड़ा और साफ बोलना पड़ा, और वजह थी अफगानिस्तान और वहाँ के हालात। लेकिन असली संदेश किसी और के लिए था, जिसे वहाँ बैठे लगभग सभी देश समझ गए थे, और यह साफ इशारा था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को सीधे और साफ शब्दों में चुनौती दे डाली। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में जब अफगानिस्तान को लेकर चर्चा चल रही थी, तब भारत ने अपनी बात रखते हुए ऐसा बयान दिया जिसमें किसी देश का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि निशाना पाकिस्तान की तरफ है। दोस्तों, भारत का ये बयान तो काफी नर्म था, लेकिन जिस देश के लिए यह बयान था, उस देश की बौखलाहट में अलग ही सन्नाटा छाया हुआ था। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दरअसल भारत ने कहा कि अफगानिस्तान की हालात अपने आप खराब नहीं हुई, बल्कि कुछ ताकतें जानबूझकर उसे कमजोर बनाए रखना चाहती है। और जब किसी देश को व्यापार करने के रास्ते नहीं दिए जाते, जब उसकी सीमाओं को बार बार बंद किया जाता है, और जब वहाँ आतंक को बढ़ावा दिया जाता है, तो वहाँ के आम लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। भारत का कहना था, ऐसे हालात में सरकार नहीं बल्कि आम जनता पिसती है। और भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि अफगानिस्तान कोई समुद्री किनारे पर बसा देश नहीं है, वहाँ कोई पोर्ट नहीं है जहाँ से जहाज आ सके, और अफगानिस्तान पूरी तरह से अपने पड़ोसी देशों के रास्ते पर निर्भर है। खाने पीने का सामान हो, दवाइयाँ हो, या फिर रोजमर्रा की जरूरतें, सब कुछ सड़कों और बॉर्डर के जरिए ही वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और अगर कोई देश जानबूझकर इन रास्तों को बंद कर दे या रोक टोक शुरू कर दे, तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो अफगानिस्तान को सांस तक नहीं लेने देना चाहते। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ये बात ऐसे समय पे कही जब हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हवाई हमला किए जाने की खबरें सामने आ रही थीं। और ऐसे में भारत का बयान और भी ज्यादा अहम हो गया, क्योंकि भारत ने साफ कहा कि मंचों पर बैठकर सहयोग और शांति की बातें करना आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर होती है। अगर कोई देश अपने पड़ोसी देशों को दबाव में लाने के लिए उसकी जरूरतों पर वार करता है, तो फिर ये ना सिर्फ गलत है बल्कि पूरे इलाके के लिए खतरनाक भी साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अगर आतंक फैलाने के लिए किया गया, तो उसका नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को झेलना पड़ेगा। और आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं होती, क्योंकि जब एक जगह से उसे बढ़ने दिया जाता है, तो उसकी आग सीमाओं को पार कर जाती है। और इसी वजह से भारत ने कहा कि IS जैसे संगठन हो या फिर दूसरे आतंकी नेटवर्क, इन सभी के खिलाफ एक साथ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, इस बयान के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र में मौजूद कई देश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि बात बहुत साफ थी कि भारत बिना नाम लिए यह बता चुका था कि अब वो चीजों को नजरअंदाज करने वाला नहीं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के साथ गलत होगा तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा। और ये बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि भारत का इशारा उसी की नीतियों की तरफ था। और दोस्तों, अगर इस पूरे मामले को थोड़ा आसान शब्दों में समझें, तो फिर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा उसके ट्रांजिट व्यापार पर टिका हुआ है। और मतलब ये है कि जो सामान अफगानिस्तान में आता जाता है, उसका ज्यादातर रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता है। खाने का सामान, तेल, दवाइयाँ, हर चीज इसी रास्ते से पहुंचाई जाती है। और अब जब इस रास्ते को बार बार रोका जाता है, तो फिर इसका नुकसान सीधे अफगानिस्तान की आम जनता को होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि अफगान के ट्रकों को बॉर्डर पर हफ्तों तक खड़ा रखा गया, कंटेनर फंसे रहे, और काबुल से लेकर छोटे शहरों तक इसका बड़ा असर दिखाई दिया। इसके अलावा इस एक हरकत की वजह से दवाइयाँ महंगी हो गई, खाने का सामान कम पड़ने लगा, और हालात और बिगड़ते चले गए। क्योंकि भारत ने यही बात दुनिया के सामने रखी थी कि किसी देश को इस तरह से दबाना ना इंसानियत के हिसाब से सही है, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ठीक माना जाता है। अब यहाँ भारत की भूमिका भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब 2021 के बाद अफगानिस्तान में हालात बदले, तब भी भारत ने वहाँ के आम लोगों से मुंह नहीं मोड़ा, और फिर तभी भारत ने गेहूं भेजा, दवाइयाँ भेजी और मेडिकल मदद दी। भारत ने चाबहार पोर्ट के जरिए यह दिखाया कि अगर चाहे तो अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के रास्ते निकाले जा सकते हैं, बस उसके लिए नियत साफ होनी चाहिए।
और फिर भारत ने ऐसा ही किया। भले ही रास्ता बंद था, लेकिन भारत ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए अफगानिस्तान की मदद की। और यही बात पाकिस्तान को परेशान करती है, क्योंकि जब भारत बिना शोर किए अफगान के लोगों की मदद करता है तो यह साफ दिखाता है कि भारत का मकसद सिर्फ स्थिरता और शांति है। इसके अलावा भारत ने साफ कर दिया कि वो ना तो आतंक का समर्थन करता है और ना ही किसी देश की जबरदस्ती को सही मानता है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत लड़ाई झगड़े में उतर जाए तो फिर भारत से आगे निकल पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान के द्वारा हाथ भी लगाया गया तो फिर भारत अपनी पूरी फौज खड़ी कर देगा। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि भारत का मानना है। और यह बयान एक बार नहीं बल्कि जब भी भारत और पाकिस्तान को लेकर तनाव होता है तो यह बयान दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत की फौज का नाम सुनते ही पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी यह कहा कि आतंकवाद पर अब दोहरे मापदंड नहीं चल सकते, क्योंकि कुछ संगठन को अब अच्छा और कुछ को बुरा बताने का खेल खत्म हो चुका है। जब तक आतंक को पूरी तरह से कुचला नहीं जाएगा तब तक इस इलाके में शांति नहीं आ सकती। और इस पूरे बयान का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि भारत ने अपनी बात रख दी, बल्कि इसका मतलब था कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। और भारत सिर्फ जवाब देने वाला नहीं बल्कि अब भारत मुद्दे उठाने वाला और दिशा को तय करने वाला देश बन चुका है। और भारत ने अफगानिस्तान, आतंकवाद और ट्रांजिट जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़कर दुनिया के सामने रखा, क्योंकि भारत का कहना बिल्कुल साफ था कि अफगानिस्तान को कमजोर रखना पूरे इलाके के लिए खतरा बन सकता है। और अगर वहाँ तनाव बढ़ेगा तो लोग भूखे रहेंगे और आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा और इसका असर पूरे देश को होगा। इसीलिए अफगानिस्तान की जनता को सजा देना किसी भी हालात में सही नहीं ठहराया जा सकता। और भारत की रणनीति यहाँ बहुत साफ दिखती है कि एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए मदद और रास्ते। और दोस्तों यही संतुलन भारत को सबसे अलग बनाता है, क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया कि वो ना तो डर कर चुप रहेगा और ना ही बिना वजह शोर मचाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बहुत सोच समझकर लेकिन मजबूत तरीके से अपनी बात रखी, जिससे पाकिस्तान को समझ आ चुका होगा कि वो भारत से दूरी ही बनाए रखे, क्योंकि अगर भारत अपने असली रूप में आ गया तो फिर पाकिस्तान के सामने पूरी भारतीय सेना होगी। और दोस्तों भारत का यह बयान इतना साफ था जिसके बाद से पाकिस्तान के मुखिया भी इस बयान से घबराने लगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह बयान ना तो गुस्से में दिया गया और ना ही जल्दबाजी में, बल्कि ये एक साफ संदेश था कि अब दक्षिण एशिया में पुरानी चालें नहीं चलेंगी, ना आतंकवाद के दम पर और ना ही रास्ते बंद करके किसी देश को झुकाया जाएगा। लेकिन अगर अभी भी अफगानिस्तान को कोई दिक्कत होती है तो भारत उसका साथ देने के लिए हमेशा खड़ा है। और अगर बीच में पाकिस्तान जैसा कोई देश आता है तो फिर उसके लिए भारत का एक बयान ही काफी है जो उस देश को डरा सकता है। और ठीक ऐसा ही भारत ने पाकिस्तान के साथ इस समय पर किया है, क्योंकि भारत का यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चुनौती था बल्कि एक साफ संदेश था कि अब भारत किसी भी ताकत से नहीं डरता। बाकी आपकी इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो से कोई सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।